Hello, my YouTube family. Welcome to my channel Learn with Dr. Renu Bharti. IRDAI removes age limit for health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस कराना अब और आसान हो गया है, साथ ही ये अब ज्यादा लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। पहले कई बीमा कंपनियां एक उम्र के बाद नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं देती थी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन्स को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो इलाज के दौरान लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा प्लान ही किसी भी बड़ी बीमारी के दौरान सहारा बनता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अब एक अच्छी खबर है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। 1 अप्रैल 2024 से बीमा IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए आयु सीमा हटा दी है। इस बदलाव के बाद अब 65 साल की उम्र वाले लोग भी नई स्वास्थ्य बीमा योजनाएं खरीद सकेंगे। पहले 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नई बीमा योजनाओं के लिए आवेदन करने से मना कर दिया जाता था। IRDAI के नए आदेश के अनुसार बीमा कंपनियों को एक ऐसे स्वास्थ्य बीमा प्लान बनाने होंगे जो अलग अलग उम्र के लोगों की खास जरूरतों को ध्यान में रखे। इनमें खासतौर पर वरिष्ठ नागरिक, छात्र, बच्चे और गर्भवती महिलाएं की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। बीमा कंपनियों के लिए और भी कुछ नियम जारी किए गए हैं IRDAI के द्वारा। पहले बीमा कंपनियां इंडेमनिटी बेस्ड स्वास्थ्य प्लान देती थी, यानी बीमारी के इलाज के दौरान अस्पताल में जितना खर्चा होता था उतना बीमा कंपनियां देती थी। अब सिर्फ बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी दे सकेंगी। इसका मतलब है बीमारी के अनुसार बीमा धारक को एक नई रकम मिलेगी। IRDAI का मानना है कि इससे बीमा लेना आसान हो जाएगा। सबको पहले से पता होगा कि किस बीमारी के कितने पैसे लगेंगे। इससे बीमा धारक अच्छे अस्पताल का चुनाव भी कर सकेंगे, इस बात की चिंता किए बिना कि इलाज में कितना खर्चा आएगा। IRDAI का चाहता है कि देश के सभी नागरिकों के पास स्वास्थ्य बीमा हो। इससे न सिर्फ सबका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा, बल्कि सभी को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाएंगी। आइए जानते हैं नागरिकों को क्या क्या नई सुविधाएं मिली। IRDAI ने साफ कहा है कि कोई भी बीमा कंपनी किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बीमा देने से मना नहीं कर सकती कि उन्हें कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेल जैसी बीमारियां पहले हुई हैं या HIV एड्स जैसा संक्रमण है। जिन लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्लान का प्रीमियम एक साथ भरना मुश्किल लगता है, अब वो इसे किश्तों में भी भर सकते हैं। अब आयुष इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है। आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अगर आपका इलाज इनमें से किसी भी तरीके से होता है तो बीमा कंपनी उसका खर्चा उठाएगी। बीमा राशि की सीमा तक पूरा खर्च कवर किया जाएगा। वहीं अगर आपके पास बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है तो कई बीमा कंपनियों से क्लेम कर सकते हैं। इससे लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन होंगे और वो बेहतर सुविधाएं पा सकते हैं। नए नियम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत और दवा का जल्द समाधान हो। उनके लिए खास चैनल बनाए जाएंगे ताकि उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सके और जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। आइए आगे जानते हैं कितना देना पड़ सकता है प्रीमियम। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में नए नियमों पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक अच्छा बदलाव है। पहले 65 साल की अधिकतम उम्र थी, जिससे कई सीनियर सिटीजन्स को बीमा नहीं मिलता था। अब सभी उम्र के लोग बीमा ले सकेंगे। उन्हें अपना इलाज कराने में सुविधा होगी और उन पर खर्च का ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बुजुर्गों के लिए प्रीमियम थोड़ा महंगा हो सकता है। IRDAI के स्वास्थ्य बीमा नियम 2016 के अंतर्गत कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिसके आधार पर बीमा कंपनियां अपने स्वास्थ्य बीमा प्लान के प्रीमियम तय करती हैं। सबसे अहम बात जिससे प्रीमियम तय होगा वह है बीमा लेने वाले व्यक्ति की उम्र। इसके अलावा कुछ और कारक भी प्रीमियम को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसका काम, पहले से मौजूद कोई बीमारी इत्यादि। कुछ स्थितियों में स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन बीमा कंपनी को ये पहले ही आपको बताना होगा
और आपको लिखित रूप में सहमति लेनी होती है। आइए जानते हैं देश में कैसी है वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति। भारतीय कानून के अनुसार वरिष्ठ नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो भारतीय नागरिक है और जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन यानी 10 करोड़ 40 लाख लोग वरिष्ठ नागरिक हैं। इनमें 5.3 करोड़ महिलाएं और 5.1 करोड़ पुरुष हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और हेल्पेज इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़कर 17.3 करोड़ हो जाने का अनुमान है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या और उनका कुल जनसंख्या में हिस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। साल 1961 में यहाँ कुल जनसंख्या सिर्फ 5.6 थी, वहीं 2011 में 8.6 और यह संख्या 2021 में 10.1 पर पहुंच गई है। 2031 तक 13.1 हो जाने की संभावना है। पुरुषों में वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत कुछ कम है जबकि महिलाओं में ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 71% बुजुर्ग आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है जबकि सिर्फ 29% शहरी क्षेत्रों में है। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।